हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज रही आपर +3 सेकेंड सेमिस्टर उत्कल यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो आम लाइव टे प्रोब्लेम है तो लाइव तो करहलानी। सो आम रेकर्डेड क्लास डिस्कसन करना जी भी सिलेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रही बिकज आपंकर फिल इन द ब्लैंक्स आसवर चांसेस अधिक रोचे। ठीक अच्छे, तो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन गुड़ा डिस्कसन करवा, हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक अच्छे, चलो लेट करवानी। माराथन क्लास रहा, टॉप 40 क्वेश्चन मुझे नहीं आसी। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सब किसी कवर अच्छे। सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी, आप निजे निजे आंसर देवाक चेष्टा करेंगे। ठीक अच्छे, लाइव चैट तो ना, आप निजे निजे मन मन आंसर देवाक चेष्टा करूँ एंड सहित मुझे डिस्कसन भी करुँच। तो रैपिडली जा स्पीड प्रैक्टिस। सो स्टार्ट। टू गेट ए जनरल आइडिया ऑफ ए टेक्स्ट वन शुड यूज द रीडिंग टेक्निक्स ऑफ डैश। गोटे जनरल आइडिया कहतु कौन हम आंसर? आंसर हो स्किमिंग। ठीक अच्छे, आंसर हो कौन? स्किमिंग। तो लिखिया को बेसी टाइम नहीं, कहीं आम खाली कहीदे आपको आंसर लिखले बेसी लेट हम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज ए रीडिंग टेक्निक्स, डैश इज ए रीडिंग टेक्निक यूज टू फाइंड स्पेसिफिक इनफॉरमेशन क्विकली सच एज नेम और डेट। नेम और डेट एमती क्या स्पेसिफिक इनफॉरमेशन पाइबा कौन? स्कैनिंग। ठीक अच्छे, स्कैनिंग। तापर द प्री राइटिंग स्टेज वेयर ए पर्सन लिस्ट आइडिया एंड ऑर्गेनाइज थॉट इज कॉल्ड, या कौन कहुए? प्री राइटिंग फेज जोटि कि जड़े पर्सनटा कौन करे ना, से आइडिया ऑर्गेनाइज करे, थॉट्स ऑर्गेनाइज करे, तो कौन कहुए? कहुए ब्रेन स्ट्रोमिंग। ठीक अच्छे, ब्रेन स्ट्रोमिंग। ओके, तापर 4 नंबर, अंडरस्टैंडिंग द राइटर्स एटीट्यूड वेदर इट इज एडमायरिंग, आयरोनिक और सिंपैथेटिक इज नोन एज आइडेंटिफाइंग द राइटर्स डैश। कौन कौन आइडेंटिफाइंग? टोन है, टोन। टोन को लेकिन कही आपंकर 1 मार्क क्वेश्चन पड़ो है। 5 नंबर क्वेश्चन, पैराग्राफ राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग डैश टेक्स्ट। पैराग्राफ राइटिंगटा को राइटिंग टेक्स्ट गोटे फॉर्म अटे, शॉर्ट है, शॉर्ट। तापर द लॉजिकल कनेक्शन ऑफ आइडियाज एट ए सेंटेंस टू सेंटेंस लेवल इज कॉल्ड। लॉजिकल कनेक्शन रोचे सेंटेंस टू सेंटेंस, तो कौन हम से? कोहेसन। ठीक अच्छे, कोहेसन कोहेरेंस भलसे पढ़ी जी, क्वेश्चन पढ़ार चांस बहुत अच्छे। ए वर्ब दैट डिस्क्राइब्स a state rather than an action like believe or know is a dash verb। कहतु को verb हम? obviously stative verb हम है, stative verb। next question, will, can and must are example of dash verb। कहतु एरा को verb example? obviously modal verb। ठीक है, modal verb example। a sentence that contains at least one dependent clause and one independent clause is a dash sentence। को sentence सेटा होचे आपनकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जेते आम स्पीड प्रैक्टिस करते बुझा किसी दरकार नहीं, जस्ट क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन कर। द ग्रामेटिकल सिस्टम ऑफ मार्किंग ए वर्ब फॉर द टाइम ऑफ द एक्शन सच एज पास्ट और प्रेजेंट इज कॉल्ड टेंस कहुए है, कौन कहुए? टेंस कहुए। तापर एन ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो नोन एज डैश वर्ब। ऑक्सिलरी वर्बटा को वर्ब भाव जनाशुना? ऑक्सिलरी वर्बटा को वर्ब भाव जनाशुना? हेल्पिंग वर्ब आम तो कही था, तो ऑक्सिलरी वर्ब को आम हेल्पिंग वर्ब कही था। ठीक अच्छे, वेरी गुड। तापर द टू मेन टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर स्टेटिव एंड कौन? स्टेटिव आउट कौन? ऑब्वियसली डायनामिक होगा कौन है, स्टेटिव एंड डायनामिक। 13 नंबर जा, ए क्वेश्चन अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए सेंटेंस टू सीक कन्फर्मेशन इज ए कौन हम? कहतु ए क्वेश्चन अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट टू सीक कन्फर्मेशन इज ए टैग क्वेश्चन है। टैग क्वेश्चन को लेकिन आपंकर सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन भी आसबार अच्छी। सो टैग क्वेश्चन उपर टिके पढ़ी जाए है। शॉर्ट क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट रोचे, सहित मे भी 2 मार्क 5 मार्क 8 मार्क भी पचार दे पारे। ठीक अच्छे, तो देखिए भलसे जी। तो 14 नंबर जा, क्वेश्चन टाइप गुड़ा तो कौन अच्छी, किसी असुविधा नहीं। ए कंपाउंड सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विथ ए कंजक्शन लाइक एंड बट एंड और एंड बट आउ कौन? एंड बट आउ और है, और। तापर इन द राइटिंग प्रोसेस द स्टेज आफ्टर राइटिंग ए ड्राफ्ट इज कॉल्ड कौन कहुए? पोस्ट राइटिंग कहुए है, पोस्ट राइटिंग। द सिस्टमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन ए वर्ब एंड इट्स ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉइस है, वॉइस। देन द टू टाइप्स ऑफ रीडिंग मेंशनड आर साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग कोड़ा? साइलेंट रीडिंग आउट होची अलाउड, रीडिंग अलाउड है। तापर 18 नंबर क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ ए वर्ड यूज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट और पर्पज इज कॉल्ड डैश
ओरिएंटेड वोकाबुलरी को ओरिएंटेड वोकाबुलरी कहा जाए ताको यूजेस ओरिएंटेड वोकाबुलरी कहा जाए ठीक अच्छे द ग्रामेटिकल रूल दैट रिक्वायर्स ए वर्ब टू एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर्स एंड पर्सन इज कॉल्ड कॉन्कर्ड है कह जाए कौन कॉन्कर्ड ठीक अच्छे कॉन्कर्ड पे बुझीगला 20 नंबर क्वेश्चन देखा ए सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज ओके ए सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम ए डैश सेंटेंस कौ सेंटेंस ऑब्वियसली सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज कौ सेंटेंस रे सिंपल सेंटेंस रे है सिंपल इज राइट आंसर तापर 21 नंबर टू देखिए 21 नंबर ना पुणी 1 स्टार्ट है बट एटा 21 भावतु है तो यार आंसर मुझे लिखी आनी मैंने बहुत लेट मैंने एमती गोटे कहला बेलू तो ये लिखी देती सुविधा हम आपंकर जस्ट आखि पके पके जा टाइम बहुत कम अच्छी सो देखो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस डिटरमाइन बाय फैक्टर्स सच एज सेंडर रिसीवर चैनल कोड टॉपिक मेसेज कॉन्टेक्स्ट फीडबैक एंड डैश बैरियर्स ठीक अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन कम्युनिकेशन भलसे पढ़ी जाए पे तापर द इनफॉरमेशन गैप प्रिंसिपल डिस्टिंग्विश बिटवीन गिवन एंड डैश इनफॉरमेशन गिवन एंड न्यू इनफॉरमेशन द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन्ड इंक्लूड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटरपर्सनल लैटरल एंड ग्रापेवाइन जहाँ जहाँ सब कम्युनिकेशन अच्छे सेटा कौन कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज आइदर वर्बल और ऑब्वियसली नॉन वर्बल तापर the syllabus mentioned that body language manifestations can differ in different cultures तापर dash communication also known as politically correct communication avoid bias तो कौन है bias free communication तापर the three styles of communication are formal informal and dash semi formal informal और semi formal the two types of listening mentioned are active and passive है एक्टिव और पैसिव तापर एम्पैथेटिक लिसनिंग एंड इंटरएक्टिव लिसनिंग आर टाइप्स ऑफ लिसनिंग टू डैश लिसनिंग टू रेस्पॉन्ड है तापर इफेक्टिव स्पीकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लुएंसी एक्यूरेसी इंटेलिजिबिलिटी एंड क्लैरिटी तापर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इन वेरियस सिचुएशंस इंक्लूड फॉर्मल इनफॉर्मल सेमी फॉर्मल टेंटेटिव एंड कॉशनरी एंड सिंपल एंड ऑब्वियसली प्लेन से खाली मुझे एमती क्वेश्चन ये नहीं आसी कि क्वेश्चन आप मैंने पूरा रिकल करदे आपको टॉपिक को पूरा रिकल करदे से एमती क्वेश्चन नहीं आसी है तापर यहाँ तो आपको बहुत इंपोर्टेंट द आईपीएस स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट द सिलेबस मेंशन वावेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड एंड डिप्थंग्स वावेल कॉन्सोनेंट और डिप्थंग्स विषय में पढ़ी द प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेस इन ए वर्ड्स इन नोन एज कौन कह जाए प्लेसमेंट सॉरी हाँ प्लेसमेंट ऑफ ए स्ट्रेस कौन कह जाए स्ट्रेस बोलते कह जाए तापर इंटोनेशन इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग फॉलिंग एंड राइजिंग टोन्स फॉलिंग और राइजिंग टोन एमती पचार जो फॉलिंग और राइजिंग टोन को कौन कह जाए ऑब्वियसली इंटोनेशन कह जाए है द थ्री वैराइटीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश मेंशन्ड आर स्टैंडर्ड इंडियन अमेरिकन ब्रिटिश आउट कौन आरपी पूरा आपन टॉपिक को पूरा रिकल करदेव वन टाइप ऑफ हम क्वेश्चन डिस्कसन करछे बट पूरा टॉपिक आपन रिकल करदेव न्यूट्रल इंग्लिश इज ए वेराइटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश डिस्कस्ड इन द सिलेबस एल्गसाइड अमेरिकन ब्रिटिश एंड स्टैंडर्ड इंडियन तापर आपन आसला रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन आर टू फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है तापर इनफॉरमेशन ओवरलोड एंड ए डैश आर कंसीडर्ड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन देखो इनफॉरमेशन ओवरलोड ता सहित रिडंडेंसी ये दुटा हूँ कौन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन है तापर 20 नंबर क्वेश्चन देखो द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश एंड ए पर्पज इज हाइलाइटेड इन द इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन ऑडियंस है तो पे ये थे आपंकर टॉप सिलेक्टेड 40टा क्वेश्चन आप डिस्कसन कली जो कि आप टॉपिक पूरा कवर कर दे लगुच मतलब जी टॉपिक पूरा आम कवर होगा सबुड़ाक आप माइंड को नहीं आसली कम्युनिकेशन रे कौन अच्छी आपंकर लिसनिंग रे कौन अच्छी सब किसी डिटेल्स आम डिस्कसन करदे या पर आ गोटे क्लास आसो जो कि आम टोटाल फाइनाल डिस्कसन करवा आपर सियोर शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ाक 2 मार्क 5 मार्क लास्ट मोमेंट टिप्स आपको देवी 2 मार्क 5 मार्क लास्ट मोमेंट क्वेश्चन देवी कि से आप एटलिस्ट देखिए चाहूँ जमी भी 100% पड़ी थी से भाया क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे तो चलतु ये वीडियो को आम एंड करवा नेक्स्ट क्लास बहुत शीघ्र आसूँ तो सेटा रिकॉर्डेड आसो ओके ऑल द वेरी बेस्ट।